बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन पाकिस्तानी स्टाइल से। पहले जो चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी मैंने शेयर की थी, क्योंकि चाइनीज़ रेसिपीज़ में जो स्पाइसेस हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं, बहुत ही कम होते हैं और बहुत ही कम मिक़दार में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आज की ये जो रेसिपी मैं पाकिस्तानी चाइनीज़ बिरयानी बना रही हूँ, इसका टेस्ट पहले वाली चाइनीज़ बिरयानी से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन यकीन करें कि ये बिरयानी आप जब ट्राई करेंगे तो इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आपने वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक ज़रूर देखना है। और ये मज़े की पाकिस्तानी चाइनीज़ बिरयानी कैसे बनती है, इसकी डिटेल रेसिपी आपसे मैं आज शेयर करूँगी। तो ये चाइनीज़ बिरयानी बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किए हैं आधा किलो चावल, और कोई भी चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो सेला चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको उनको 2 घंटे लाज़मी भिगोना होगा। मैं पुराने बासमती चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने इनको 30 से 40 मिनट भिगो लिया है। और इसके अलावा चिकन इस्तेमाल करेंगे, बोनलेस चिकन या फिर बोन के साथ, जो आपकी मर्ज़ी हो। मैंने 150 ग्राम चिकन लेकर लंबे लंबे पीस में काट लिया है। और मैंने आधा किलो मटर लिए, जिनमें से 1 पाव निकला, बॉयल करके वो भी रख लिए। दही इस्तेमाल होगा, 2 टेबलस्पून दही आप इस्तेमाल करेंगे। और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल होगा। 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं और 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर लेकर छिलका उतार कर बारीक बारीक काट लें। और 6 हरी मिर्चें आप इस्तेमाल करेंगे। 1 कप हमने हरे प्याज का हरा वाला पोर्शन वो काट कर 1 कप रख लिया है। और मसाले देख लीजिए। और मसालों में नमक सबसे पहले हम ऐड करेंगे, तो वो है जी आधा किलो चावल के लिए 1.5 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इसके अलावा मैं इस्तेमाल करूँगी आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच भरकर धनिया पाउडर। और इसके अलावा हम जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो है चिकन स्टॉक, जो कि किन्नौर के चिकन स्टॉक आसानी से आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये चिकन स्टॉक, क्योंकि जब हम इसको वेजिटेबल्स में डालते हैं तो इसको मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप इस तरीके से इनको तोड़ लें। और तोड़ने के बाद मैंने इनको मसाले में ही ऐड कर दिया है। तो इनको अभी एक साइड पर रखते हैं। तो हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें आधा कप तेल डालकर गरम किया और इसमें सबसे पहले हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अच्छा, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालते हुए हम एक गलती करते हैं कि इसको ब्राउन नहीं करते। जब हम इसको ब्राउन करेंगे तभी इसकी खुशबू और इसका जायका निखर के आएगा। तो आपने इनका कलर ब्राउन करना है, जैसा कि अभी इस टाइम आप देख सकते हैं। तो जी अदरक लहसुन को ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें चिकन डाल दिया। चिकन को अब हम फ्राई करेंगे और मीडियम फ्लेम पर आपने चिकन को बग़ैर ढके ही फ्राई करना है, और जब तक कि इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। अच्छे तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे यहाँ तक कि ये गल भी जाएगी। तो जब आप देखें कि जो चिकन है अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसका पानी खुश्क हो चुका है और इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, तो इसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें 1 बाय 1 ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे अंडे। अंडों को अच्छे से फेंट लेना है आपने। और जब आप अंडा ऐड करेंगे तो एक बात का ख्याल रखना है कि एक से दम आपने चम्मच नहीं हिलाना। ज़रा अंडे को अपनी जगह पर सेट होने दें, थोड़ा सा पकने दें। उसके बाद आपने इसमें चम्मच हिलाना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अंडा अपनी जगह पर सेट हो चुका है। तो यहाँ पर अब मैं मिक्स कर लूँगी। और जो अंडा है उसको मोटे मोटे पीस में आपने तोड़ लेना है। यानी कि जब आप चाइनीज़ बिरयानी को मिक्स करें तो ये जो अंडे के पीस हैं ये बिरयानी में नज़र आने चाहिए। तो जी अंडा भी कम्प्लीटली पक चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर मैं फिर आपको बता रही हूँ कि छिलका उतार कर ही आप इस्तेमाल करिएगा। और हरी मिर्च भी डाल दी है हमने। बहुत ही ये मज़े की स्पाइसी चाइनीज़ बिरयानी बनेगी। बहुत ही अच्छा और डिफरेंट टेस्ट आपको ये मिलेगा। आम नॉर्मल बिरयानियों से हटकर इसका जायका होगा।
तो टमाटर के साथ ही आप देख रहे हैं कि मैंने दही भी ऐड कर दिया है। दही ज़रा याद रखिएगा कि खट्टी नहीं हो। अक्सर दही बाज़ार से जब हम लाते हैं तो उसमें स्मेल भी होती है, तो इन बातों का ज़रा ध्यान रखिएगा। और क्योंकि अगर बिरयानी में दही खट्टी चली गई तो बिरयानी का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को, टमाटर दही को हल्का सा मिक्स किया और साथ ही डाल दिए हैं सारे के सारे मसाले। तो ये वो मसाले हैं, आपको पता ही है कि हमारे पाकिस्तान में या एशिया में यही सारे मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। बिरयानी तो हम बना रहे हैं चाइनीज़ बिरयानी, फ्राइड राइस चाइनीज़ स्टाइल, लेकिन हम मसाले जो हैं वो आज पाकिस्तानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मसालों को आपने 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लेना है, यहाँ तक कि जो टमाटर हैं और दही है उनका पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा लुक आ रहा है, तेल भी अलग हो चुका है चिकन से। तो यहाँ पर अब हम बॉयल मटर ऐड कर देंगे। मटर को अब हम चिकन के साथ और सारे मसालों के साथ 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि जो मसाले हैं उनका टेस्ट जो मटर है उनमें भी अच्छे से मिक्स हो सके। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं। चूल्हा अब हम यहाँ पर बंद कर देंगे और डाल देंगे इसमें हरा प्याज। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है जो कि दम के टाइम पर मैं इस्तेमाल करूँगी। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, जी आपने दम पर ये हरा प्याज डाल दिया है, वो भी कच्चा डाल दिया है, तो ऐसा क्यों किया है? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो हरा प्याज है बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसको हल्की सी स्टीम लगने की देर हो जाती है और ये नरम हो जाता है। तो चूल्हा यहाँ पर हमने बंद कर दिया है। अब इसको यहाँ पर मैंने एक अलग बर्तन में डाल दिया है जिसमें मैं इसको दम पर रखूँगी। तो चावल मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिए थे, एक कन्नी पर मैंने बॉयल किया था इनको। तो चावल कैसे बिरयानी के लिए बॉयल किए जाते हैं इसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इनको अच्छे से फैला लेंगे और इसके ऊपर में हरा प्याज जो मैंने बचा कर रखा था वो डाल देंगे। और बस अब हम इसको तवे पर दम पर रखेंगे। 5 मिनट हल्की आंच पर दम पर रखिएगा और 15 से 20 मिनट आपने चूल्हा बंद करके तवे पर दम पर ही रहने देना है। उसके बाद जब आप दम से हटाएंगे तो निखरे निखरे एक एक दाना बिरयानी का बहुत ही मज़े की खुशबूदार ये पाकिस्तानी हमारी चाइनीज़ बिरयानी चिकन एंड वेजिटेबल फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट के साथ मैंने इसको बनाया है। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।